बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो शेरावाली मैया की जय। ब्यासी बोले, उस देवी ने चिसुराक्ष तथा ताम्र का वध कर दिया। यह सुनकर महिषासुर को बड़ा विस्मय हुआ। अब उसने विशाल सेना से युक्त शास्त्रास्त्र लिए तथा कवच धारण किए हुए असिलोमा, विडालाख्य आदि प्रमुख उद्योन्मत्त तथा महाबली दैत्यों को भगवती का वध करने के लिए भेजा। वहाँ पर उन्होंने सिंह के ऊपर विराजमान 18 भुजाओं से सुशोभित खड्ग तथा ढाल धारण की हुई दिव्य स्वरूप वाली भगवती को देखा। तब आसिलोमा दैत्यों के वध के लिए उद्यत देवी के पास जाकर विनयावत होकर शांतिपूर्वक उनसे हंसते हुए कहने लगा। आसिलोमा बोला, हे देवी, सच्ची बात बताइए, आप यहाँ किस प्रयोजन से आई हैं? हे सुंदरी, इन निरपराध दैत्यों को आप क्यों मार रही हैं? इसका कारण बताइए। मैं अभी आपके साथ संधि करने को तैयार हूँ। हे बरारोहो, सुवर्ण, मणि, रत्न और अच्छे अच्छे पात्र जो भी आप चाहती हैं उन्हें लेकर यहाँ से शीघ्र चली जाइए। आप युद्ध की इच्छुक क्यों हैं? महात्मा पुरुष कहते हैं कि युद्ध दुख तथा संताप को बढ़ाने वाला और संपूर्ण सुखों का विघातक होता है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि पुष्प का भी आघात न सहने सकने वाले अपने अत्यंत सुकोमल शरीर में आप शस्त्रों के आघात सहने के लिए क्यों तैयार हैं? चातुर्य का फल तो शांति और निरंतर सुख भोगना है ना। अतः एकमात्र दुख के कारण स्वरूप इस संग्राम को आप क्यों करना चाहती हैं? इस संसार में सुख ग्रहण करना चाहिए और दुख का परित्याग करना चाहिए, यही सर्वमान्य नियम है। वह सुख भी नित्य और अनित्य के भेदों से दो प्रकार का कहा गया है। आत्मज्ञान संबंधी सुख को नित्य और भोग जनित सुख को अनित्य माना गया है। वेद और शास्त्र के तत्व का चिंतन करने वाले लोगों को चाहिए कि उस विनाशशील अनित्य सुख को त्याग दें। हे बरानने, यदि आप नास्तिक का मत स्वीकार करती हों तो भी इस यौवन को पाकर उत्तम से उत्तम सुखों का भोग करें। हे कृशोदरी, हे भामिनी, यदि परलोक के विषय में आपको संदेह हो तो इस पृथ्वी पर ही सदाचार पूर्वक रहती हुई स्वर्गीय सुख प्राप्त करने में सदा तत्पर रहें। नहीं तो शरीर में यह यौवन अनित्य है, ऐसा समझकर आपको सदा सत्कर्म करते रहना चाहिए। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे दूसरों को पीड़ित करने के कार्य का त्याग कर दें। अतः बिना विरोध के धर्म, अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। इसलिए हे कल्याणी, आप अपनी बुद्धि धर्म कृत्य में लगाइए। हे अंबिके, आप हम दैत्यों को बिना अपराध के क्यों मार रही हैं? दया भाव पुरुष मात्र का शरीर है और सत्य में ही उसका प्राण प्रतिष्ठित कहा गया है। अतः बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि दया और सत्य की सदा रक्षा करें। हे देवी, आप दानवों के संहार में अपना प्रयोजन बताएं। देवी बोली, हे महाबाहो, तुमने जो यह सवाल पूछा है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, उसे बताती हूँ और दानव वध का प्रयोजन भी बताती हूँ। हे दैत्य, मैं सदा साक्षी बनकर सभी प्राणियों के न्याय तथा अन्याय को देखती हुई सब लोगों में निरंतर विचरती रहती हूँ। मुझे ना तो कभी भोग विलास की इच्छा है, ना लोभ है और ना किसी के प्रति द्वेष भाव ही है। धर्म की मर्यादा रखने के लिए मैं इस संसार में विचरण करती रहती हूँ। साधु पुरुषों की रक्षा करना, अपने इस व्रत का मैं सदा पालन करती हूँ। अनेक अवतार धारण करके मैं सज्जनों की रक्षा करती हूँ। जो असाधु हैं उनका संहार करती हूँ और वेदों का संरक्षण करती हूँ। मैं प्रत्येक युग में उन अवतारों को धारण करती रहती हूँ। दुराचारी महिषासुर देवताओं को मार डालने के लिए उद्यत है। यह जानकर मैं उसके वध के लिए इस समय यहाँ उपस्थित हुई हूँ। हे दानव, मैं उस दुराचारी तथा सुरद्रोही महाबली महिष को मार डालूंगी। अब तुम इच्छानुसार जाओ या रुके रहो। मैंने तुमसे यह सच बता दिया है। अतः जाकर अपने उस दुराचारी राजा महिष से कह दो, आप अन्य दैत्यों को क्यों भेजते हो? स्वयं युद्ध कीजिए। ये तुम्हारे राजा की इच्छा मेरे साथ संधि करने की है तो सभी दैत्य शत्रुता छोड़कर सुखपूर्वक पाताल चले जाएं। देवताओं को जीतकर जो भी देव द्रव्य असुरों ने छीन लिया है
वह सब वापस करके वह सब पातालपुरी चले जाएं, जहाँ इस समय प्रहलाद विराजमान है। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार देवी का वचन सुनकर अशिलोमा भगवती के सामने ही महान सूरवीर बिड़ालाख्य से प्रीतिपूर्वक पूछने लगा। अशिलोमा बोला, बिड़ालाख्य, देवी ने अभी अभी जो कहा है वह तो तुमने सुन ही लिया। इस स्थिति में हमें संधि या विग्रह क्या करना चाहिए? बिड़ालाख्य बोला, युद्ध में मृत्यु को निश्चित जानते हुए भी हमारे अभिमानी महाराज संधि नहीं करना चाहते। समर में बहुत से योद्धा मारे जा चुके हैं, यह देखकर भी वह हमें भेज रहे हैं। देव को टाल सकने में भला कौन समर्थ है? सम्मान की भावना से रहित स्वामी की आज्ञा पालन करने वाले तथा सदा उनके अधीन रहने वाले सेवकों का सेवा धर्म अत्यंत कठिन है। शूद के संकेत पर नर्तक करने वाली कठपुतली की भांति वह सदा परतंत्र रहते हैं। अतः उस महिषासुर के सामने जाकर मेरे अथवा तुम्हारे द्वारा ऐसा अप्रिय वचन कैसे कहा जा सकता है कि देवताओं के धन और रत्न वापस करके सभी दानव यहाँ से पाताल को लौट जाओ? सदा प्रिय वचन बोलना चाहिए, किंतु वह असत्य ना हो। वचन हितकारक तथा प्रिय होना चाहिए। यदि वचन सत्य होने पर भी प्रिय ना हो तो ऐसी दशा में बुद्धिमान मनुष्यों के लिए मौन ही श्रेष्ठ होता है। नीति शास्त्र का कथन है कि वीर पुरुषों को चाहिए कि वह मिथ्या वचनों द्वारा राजा को धोखे में न डालें। सत्य बात तो यह है कि आदर के साथ हित की बात कहने अथवा पूछने के लिए हम लोगों को वहाँ नहीं चलना चाहिए। वहाँ जाने पर महिषासुर कोपाविष्ट हो जाएंगे। यह विचार कर हम लोगों को यहाँ युद्ध ही करना चाहिए। जहाँ प्राण का संशय हो वहाँ स्वामी के कार्य को प्रमुख मान लेना चाहिए और मृत्यु को तृण सदृश समझना चाहिए। व्यास जी बोले, इस प्रकार विचार करके वह दोनों वीर युद्ध के लिए तत्पर हो गए और कवच धारण करके हाथों में धनुष बाण लेकर रथ पर आरूढ़ हो देवी के सामने आ डटे। सर्वप्रथम बिड़ालाख्य ने देवी के ऊपर 7 बाण चलाए। अस्त्र चलाने में अत्यंत निपुण अशिलोमा दूर जाकर दर्शक के रूप में खड़ा हो गया। भगवती जगदम्बा ने अपने बाणों से बिड़ालाख्य के द्वारा चलाए गए उन बाणों को काट डाला और पत्थर पर घिसकर तीक्ष्ण बनाए गए 3 बाणों को बिड़ालाख्य पर आघात किया। उन बाणों की असह्य वेदना से पीड़ित होकर वह दैत्य समर भूमि में गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई और कालयोग से वह मर गया। इस प्रकार भगवती के बाण समूहों से रण में बिड़ालाख्य को मारा गया देखकर अशिलोमा भी हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने के लिए तैयार होकर सामने आ गया और दाहिना हाथ ऊपर उठाकर अभिमान पूर्वक बोला, हे देवी, मैं जानता हूँ कि सभी दुराचारी दानव मारे जाएंगे, फिर भी पराधीन होने के कारण मुझे युद्ध करना ही होगा। वह मंदबुद्धि महिषासुर अपने प्रिय तथा अप्रिय के विषय में नहीं जानता। उसके सामने हितकर वचन भी यदि अप्रिय है तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। अब वीर धर्म के अनुसार मर जाना ही मेरे लिए उचित है, वह चाहे शुभ हो अथवा अशुभ। मैं तो दैव को ही बलवान मानता हूँ। अनर्थकारी पुरुषों को धिक्कार है, तभी तो आपके बाणों से हत होकर दानव पृथ्वी पर गिरते जा रहे हैं। ऐसा कहकर दानव श्रेष्ठ अशिलोमा बाण वृष्टि करने लगा। देवी ने अपने पास तक न पहुँचे हुए उन बाणों को अपने बाणों से काट डाला और अपने अन्य शीघ्रगामी बाणों से अशिलोमा को शीघ्रतापूर्वक बिंध डाला। उस समय आकाश में स्थित देवताओं ने देखा कि भगवती का मुखमंडल क्रोध से भरा हुआ है। देवी के बाणों से बिंधे शरीर वाला तथा बहती हुई रुधिर से की धारा से वह दैत्य ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो पुष्पित तथा पलाश का वृक्ष हो। अब अशिलोमा लोहे की बनी एक विशाल गदा लेकर बड़ी तेजी से चंडिका की ओर दौड़ा और क्रोधपूर्वक सिंह के सिर पर उसने गदा से प्रहार किया। परंतु देवी के सिंह ने उस बलवान दानव के द्वारा किए गए गदा प्रहार की कुछ भी परवाह न करके अपने नखों द्वारा उसके वक्षस्थल को फाड़ डाला। तब उस महाविकराल दैत्य ने हाथ में गदा लिए बड़े बेग से उछलकर सिंह के मस्तक पर सवार हो भगवती के ऊपर गदा से प्रहार किया। हे राजन, उसके द्वारा किए गए प्रहार को रोककर देवी ने तेज धार वाली तलवार से उसका मस्तक गर्दन से अलग कर दिया। इस प्रकार मस्तक कट जाने पर वह दानवराज तुरंत गिर पड़ा। अब उस दुरात्मा की सेना में हाहाकार मच गया। हे राजन, देवी की जय हो, ऐसा कहकर देवतागण भगवती की स्तुति करने लगे। देवताओं की दुंदुभियाँ बज उठीं और किन्नरगण देवी का यशोगान करने लगे। मारे गए उन दोनों दैत्यों के सम्रांगण में गिरा हुआ देखकर शेष संपूर्ण सैनिकों को सिंह ने अपने पराक्रम द्वारा मार गिराया और कुछ दानवों को खा गया।
और इस प्रकार उस युद्ध भूमि को दानवों से रहित कर दिया। कुछ अंग भंग हुए, कुछ मूर्ख दानव दुखी होकर महिषासुर के पास पहुँचे और रक्षा कीजिए ऐसा करते हुए वह चीखने चिल्लाने था, रोने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, असिलोमा और बिडालाख दोनों ही मारे गए। हे राजन, अन्य जो सैनिक थे उन्हें भी सिंह खा गया। ऐसा कहते हुए उन्होंने राजा को दुख में डाल दिया। उनकी बात सुनकर महिषासुर खिन्नमनस्क, चिंता से व्याकुल, उदास तथा दुखी हो गया। यहाँ पर पंचम स्कंद का 15वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।